हेलो आमीज़, बहुत दिनों बाद मैं फिर से लौटी हूँ मेरी रियल आवाज़ के साथ। रिसेंटली मैं अपने चैनल पे बीटीएस डबिंग नहीं कर रही हूँ, होप सो इन फ्यूचर मैं करूँ, बट रिसेंटली मैं कर रही हूँ सीरीज़ को एक्सप्लेन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। एंड बिना देरी करे ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है सिया से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। सिया के बचपन में ही उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया था, इसीलिए वो अपने आंटी के साथ रहती थी बचपन से ही। वहीं पे ही सिया को पहली बार गोनवू मिला था। एक्चुअली में सिया न्यू स्कूल में शिफ्ट हुई थी और स्कूल के बच्चे उसके बारे में बातें कर रहे थे। इस रीजन से सिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे मिलती है नारी एंड योनवुक, जिन्होंने सिया की बहुत ज्यादा हेल्प की थी और उससे फ्रेंडशिप भी किया था। उसी टाइम स्कूल में हाजुन भी प्रेजेंट था, जिसने सिया को पहली बार देखा था और उसे देखते ही उसे प्यार हो गया था। तभी दिखाया जाता है कि सिया के पास योनवुक आता है जो उसे एक कीचेन देता है। कीचेन पाके सिया बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और तभी वो पहली बार हंसी थी, क्योंकि उस स्कूल में पहली बार उसे कोई अच्छे से बात कर रहा था और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उस टाइम के बाद से पांचों जन बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और उन लोग का एक ग्रुप भी बन गया था। अब आता है प्रेजेंट सीन, जहाँ पे योनवुक का मौत हुआ था और हम देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर हम प्रीवियस नाइट के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पे सिया योनवुक से मिलने गई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि योनवुक पूरी रात स्कूल में नहीं था, वो घर भी आया था। सिया उससे जाके माफी मांगती है कि वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती। सिया योनवुक को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है और बोलती है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे बर्थडे पे, लेकिन बाकी फ्रेंड्स तुम्हारे बर्थडे पे जरूर आएंगे। बर्थडे गिफ्ट लेके योनवुक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। फिर सिया जाने लगती है तो योनवुक उसे बोलता है कि उसे कल रात किसी का कॉल आया था और वो साउंड कर रही थी पूरी सिया जैसी, लेकिन वो सिया को बोलता है ये मुझे पता है कि वो तुम नहीं थी। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे सिया के पास उसकी कोच आई थी। कोच सिया को बोल रही थी कि घर जाकर रेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो काफी दुखी थी। और इसकी हालत देख के कोच ये बोलती है कि 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस कैंसिल हो चुकी है। ये बात सुन के ही सिया घबरा जाती है और उसे बहुत कुछ समझ आता है, क्योंकि हमने पहले एपिसोड में देखा था गोनवू ने भी विश मांगा था कि सिया की कल वाली प्रैक्टिस मैच कैंसिल हो जाए। अगर गोनवू की विश पूरी हो जाए तो वो भी मर जाएगा। सिया भागती है कोच को ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका प्रैक्टिस कैंसिल ना हो। अचानक से सीलिंग से एक पैनल गिरता है और सिया मरते मरती बाल बाल बची है। और इस बात से सिया को पता चल चुका है अगर विश को चेंज करने या रोकने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। ये जो कर्स है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये सब समझ के सिया भाग के जाती है अपने दोस्तों के पास, जहाँ पे गोनवू बैठा था। सिया गोनवू को बताती है कि मेरी प्रैक्टिस कैंसिल हो चुकी है और तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है, क्या तुम्हें वो नोटिफिकेशन आया है? फिर गोनवू सिया को बोलता है हाँ, उसे वही गिरिगो ऐप के नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा हुआ था आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और उस ऐप पे फिर से वही 24 घंटे वाला टाइमर शुरू हो चुका है। और जब सिया ये सब गोनवू को बता रही होती है तभी नारी पीछे से भाग के आती है और नारी भी ये सब चीज सुन लेती है। अब हम लोग देखते हैं चारों दोस्त कॉरिडोर पे बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। चलो, अभी सिया बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी इस गिरिगो ऐप के चक्कर में और वो सबको यही समझा रही थी कि जो योनवुक था वो भी इसी ऐप का शिकार हुआ है और आगे गोनवुक के साथ भी बहुत ही कुछ होने वाला है। लेकिन सिया की इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता। सिया सबको यही समझा रही थी कि जैसे टाइमर खत्म होने के बाद योनवुक अपना गला चीर लेता है, वैसे ही कुछ गोनवुक भी करने वाला है। ये पूरी डिस्कशन में नारी सबसे ज्यादा भड़क जाती है और वो सिया पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर गोनवू बीच में आके मैटर को सुलझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे नारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यही बोलती है कि बचपन में उसने अपने मम्मी पापा को खोया है, अब वो नहीं चाहती है किसी भी अपने को खोना। इस सब के बीच में हाजुन उस टाइमर को स्टॉप करने की कोशिश करता है, ऐप को डिलीट करके या फोन को फैक्ट्री रीसेट करके, पर कुछ भी काम में नहीं आता। फिर वो सोल्यूशन दे के ये बोलता है अगर वो उस ऐप का कोड को चेक कर पाता है तो उस ऐप को रिवर्स कर सकता है। इन शॉर्ट वो टाइमर को रिवर्स करने का सोच रहा था और इस काम को अंजाम देने के लिए उसे अपना लैपटॉप चाहिए था। अब सिया जो होती है वो सबको बोलती है कि वो लोग उसके घर पे जाके ये मैटर को सॉल्व करे, क्योंकि उसके आंटी भी घर पे नहीं थी। फिर सिया और गोनवू अपने घर चल जाते हैं। गोनवू ने सिया को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और वो फिर अपने अपार्टमेंट में चल जाता है और आराम करता है। तभी उसे सिया का कॉल आता है। वो रिसीव करता है कॉल और सिया और नारी गोनवू के बारे में बहुत ही गलत बात बोल रहे थे, लेकिन ये बात गोनवू को पता थी कि उसने जस्ट नाउ सिया को ड्रॉप किया था और ये कॉल में सिया नहीं थी। वो जल्दी से भाग के सिया के अपार्टमेंट में जाता है उसे ये सबूत दिखाने के लिए, और वो जाके देखता है कि सिया के हाथ में फोन नहीं है, वो कुछ और काम करी है, पर तभी वो सुनाने जाता है लेकिन कॉल कट हो जाता है। गोनवू बहुत परेशान हो जाता है। वो अपना और सिया का फोन जल्दी से लेके ड्रॉर के अंदर रख देता है और बोलता है कोई हमें सुन रहा है, हमारा फोन हैक हो चुका है। सिया फिर गोनवू को बताती है कि योंगवुक को भी ऐसा ही सेम कॉल आया था जहाँ पे उसके बारे
बारे में हम लोग बुरी बुरी बातें कर रहे थे। एनीवेज, अब सिया के घर पे हाजुन और नारी भी आ गए थे। हाजुन गॉनवू का फोन लेके कोड चेक करने की कोशिश करता है और उस ऐप के कोड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल था, तो इसीलिए हाजुन ने उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लिया था। उसने उस गिरिगो ऐप को रिवर्स कर दिया था और गॉनवू का फोन भी रिबूट होता है, लेकिन ये चीज काम नहीं करती है और टाइमर नहीं रुकता है और ऐप भी डिलीट नहीं होता है। तभी अचानक से गॉनवू के आंख में कुछ होने लगता है, जैसे तेज जलन, और ये चीज नारी नोटिस करती है और सबको बताती है कि गॉनवू तुम्हारे आंख में क्या हुआ। गॉनवू अपने आइस को बहुत जोर जोर से मसल रहा था, यानी रब कर रहा था। सिया बीच में जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन गॉनवू उसे धक्का दे देता है। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि गॉनवू अपने वश में नहीं है और वो किसी और के वश में है। फिर हम देखते हैं कि गॉनवू का आइस पूरा रेड हो गया था और वो किसी चीज के ऊपर उंगली कर रहा था, यानी किसी चीज को दूर रहने बोल रहा था जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे। और तभी जो मंजर हुआ वो देख के सब शॉक हो गए, क्योंकि गॉनवू को कोई और कंट्रोल कर रहा था। उसका हाथ मुड़ते मुड़ते पीछे की तरफ जा रहा था और उसके आइस को जाके हर्ट कर देता है। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बस गॉनवू ही उस शक्ति को देख पा रहा था जो इनविजिबल था। अचानक से गॉनवू किसी के वश में आ जाता है। वो उल्टी सीधी हरकत करता है और वो हाजुन को देख के बोलता है, अब तुम्हारी वजह से सब मरेंगे, तुम्हें इस काम के बीच में नहीं आना चाहिए था। फिर हम देखते हैं गॉनवू का फोन ऑन होता है। वो टाइमर अभी भी चल रहा था, वो रुका नहीं था। गॉनवू के अंदर जो आत्मा घुस गई थी वो हाजुन को उठाता है उसके कॉलर पकड़ के, और वो उसे इतना चोक करता है कि वो लगभग खत्म होने के कगार पे था। सिया बीच में बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे धक्का दे रहा था। एट द एंड जब मैटर हाथ से फिसल रहा था तो सिया ने एक लैपटॉप लिया और गॉनवू के सिर पे मार दिया। तभी गॉनवू बेहोश हो गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। इस पूरे मैटर से नारी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और नारी इस पूरे मैटर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। सब कोई बहुत ज्यादा डर जाता है और सब कोई ले जाता है नारी को और गॉनवू को हॉस्पिटल, जहाँ दोनों एडमिट रहते हैं। अब नारी को पहले होश आ जाता है और नारी पूछती है गॉनवू के बारे में, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि गॉनवू की हालत अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। सिया अकेले बैठी रहती है, तभी नारी उसके पास आती है और नारी बोलती है कि गॉनवू के जो पेरेंट्स है उस सब मैटर का जिम्मेदार सिया को मानते हैं। फिर नारी सिया को बोलती है कि उसके घर पे उसका कुछ सामान छूट गया है। सिया नारी को बोलती है कि उसका घर का जो पासवर्ड है वो उसका डेट ऑफ बर्थ है, वो उसके घर पे जाके कभी भी उसका सामान ले सकती है। अब नारी वहाँ से चल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है हाजुन जो अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी बड़ी बहन का उससे कॉल आता है। ये वही लेडी थी जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जिसे खतरा का एहसास हो चुका था। बताती है कि सामने वाले लैपटॉप को हाथ मत देना, तुम्हारे सामने जो भी है उसे कुछ हाथ मत देना, तुम लोगों ने एक वेंजफुल स्पिरिट को उकसाया है, अब सब लोग बहुत ही ज्यादा खतरे में हो। पहले तो हाजुन इस बात पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसकी बहन सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो जो उसके दोस्तों के साथ हुआ है। तभी उसकी बहन सफेद सांप को देखने लगती है और बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। वो बोलती है हाजुन को सिया को चेक करने के लिए, तो हाजुन जल्दी से उठ के जाता है सिया को चेक करने के लिए हॉस्पिटल में। अब अचानक से देखते हैं कि गॉनवू को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है हॉस्पिटल में, और इसी रीजन की वजह से उसकी पल्स भी बंद हो चुकी थी। ये मोमेंट देख के सिया को अपनी बचपन की फ्लैशबैक आती है, जब वो उसके माता पिता को देख रही थी ऐसे ही हॉस्पिटल में सफर करते हुए। सिया बोलती है अब वो किसी भी अपने को खो नहीं सकती, इसीलिए वो गिरिगो ऐप ओपन करती है और अपनी विश को रिकॉर्ड करने लगती है। सिया ने ये विश मांगा कि गॉनवू बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। अब जो हायंग होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है ड्रैगन निकालने के लिए, वो पूरी प्रिपरेशन के साथ रेडी होना चाहती थी। विश मांगते ही गॉनवू की पल्सेस बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और वो बिल्कुल सही हो चुका था। भागते भागते हाजुन भी सिया के पास पहुंच चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बिकॉज सिया ने तो विश ऑलरेडी मांग चुकी है। सिया हाजुन को बोलती है जब यॉनवुक जिंदा था तो वो किसी इनविजिबल थिंग को पॉइंट आउट कर रहा था क्लासरूम के पीछे, और गॉनवू भी आज वही कर रहा था, तो मुझे भी विश मांग के उस इनविजिबल चीज को देखना है, और तभी हम सबको पता चलेगा कि ये सब चीज कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। अब हम देखते हैं नारी को जो सिया के घर में होती है और वो गॉनवू का फोन चेक कर रही थी। नारी अपने फोन से गॉनवू का फोन कंपेयर कर रही थी। यहाँ पे दोनों फोन में टाइमर चल रहा था, इसका मतलब नारी ने भी कोई विश मांगा था। और तभी अचानक से देखती है नारी कि गॉनवू का जो फोन है उसका टाइमर स्टॉप हो चुका है और नारी के पास भी 22 घंटे बचे हुए थे, और यहीं पे हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। हेलो आमी, थैंक यू सो मच इतने दिन तक सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ और नेक्स्ट के ड्रामा आपको कौन सी देखना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय।